हेलो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था भारत का भूगोल, जिसके अंदर हमने भारत के भौतिक प्रदेशों को देख रहे थे। जिसके दो भौतिक प्रदेशों को देख लिया, जिसमें एक उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और दूसरा उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा भौतिक प्रदेश देखेंगे जो है प्रायद्वीपीय पठार। जिस तरह से हमने पिछले वीडियोस में बात की अन्य भौतिक प्रदेशों की, उसी तरह से हम इस प्रायद्वीपीय पठार को भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ है वो कहाँ से प्राप्त होगी, तो इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो प्रायद्वीपीय पठार उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिणी भाग में स्थित है। यानी अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ एवं राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, इनके दक्षिण के अंदर इस जो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार पाया जाता है, जो एक त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, इसका जो आधार है वो आधार है उत्तर की ओर, और इसका जो शीर्ष है वो कन्याकुमारी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट, इसके अंदर इसका विस्तार पाया जाता है। इसमें बहने वाली जो नदियां हैं उनके कारण इसको अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनको हम एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति का है, जिसका आधार उत्तर की ओर है और शीर्ष है वो दक्षिण में कन्याकुमारी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, यह पठारी भाग तीनों ओर से पर्वतों द्वारा घिरा हुआ है। इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, भारनेर, कैमूर, राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ये उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई है वो 1400 किलोमीटर। इस पठार यह 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना का भाग है, जिसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 600 से लेकर के 900 मीटर है। इसकी प्रसिद्ध नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। इसकी प्रवाह दिशा से इस बात का प्रमाण मिलता है कि इस पठार का ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर है। नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ पश्चिम दिशा में बहती है, अतः इस पठार का ढाल है पूर्व से पश्चिम की ओर है। यहाँ कई पहाड़ियाँ तथा नदियाँ स्थित है, जिन्होंने इस पठार को कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया है। ठीक है, तो हमने बात की क्या इसको पीडीएफ के ऊपर कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको तीन ओर से जो पर्वत पहाड़ियाँ हैं वो घेरे हुए हैं, और पश्चिम में और पूर्व में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के द्वारा एक घिरा हुआ है। ठीक है, उत्तर में कौन कौन सी पहाड़ियाँ बताई, तो उत्तर में अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा की पर्वतमाला, कैमूर और भारनेर की पहाड़ियाँ आदि पहाड़ियों के द्वारा ये उत्तरी भाग में घिरा हुआ है। ठीक है, ये त्रिभुजाकार में है। जो उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये बात होगी इसकी सामान्य से कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी स्थिति के बारे में। अब बात करेंगे इसको अलग अलग भागों में बांट रखा है, उन अलग अलग भागों को, जिसमें सबसे पहला है मालवा का पठार। उसके बाद हम दक्षिण के पठार की बात करेंगे। ठीक है, जिसमें दक्षिण के पठार में जिसे हम दक्कन ट्रेप भी बोलते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जो छोटा नागपुर का पठार है उसकी, फिर मेघालय का पठार है उसकी। इस तरह से हम एक एक करके संपूर्ण पठारों को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार कहाँ पर पाया जाता है, तो अरावली के दक्षिणी भाग में। जैसे जो ताप्ती नदी है, तापी नदी और नर्मदा नदी है, जो सतपुड़ा पर्वत है या विंध्याचल पर्वत है, उसके दक्षिण के अंदर ये पठार है वो पाया जाता है। ठीक है, जो एक त्रिभुज के आकार में पाया जाता है। इसका ढाल की बात करें तो इसका ढाल है पूर्व से पश्चिम की ओर। इसमें दो नदियाँ बहती, यानी इसमें जो नदियाँ बहती है वो अपने जल को यमुना नदी में ले जाकर के मिलाती है। ठीक है, तो ये बात होगी इस मालवा पठार की। तो इसको पीडीएफ के ऊपर देखिए। यह पठार नर्मदा और तापी नदियों तथा विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिमी त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत तथा उत्तर पूर्व में गंगा का मैदान स्थित है। यह ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 800 मीटर। इसका सामान्य ढाल किस तरफ है, उत्तर से पूर्व दिशा में है, अर्थात यहाँ बहने वाली नदियाँ हैं वो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए यमुना नदी में मिल जाती हैं। बुंदेलखंड, रूहेलखंड तथा छोटा नागपुर का पठार है इसी के विस्तार है। अब दूसरा देखें, दक्षिण का मुख्य पठार या दक्कन ट्रेप। ठीक है, यह पठार
तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। इस पठार के उत्तर पश्चिम में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत तथा उत्तर में महादेव तथा मकालू पर्वत श्रेणियाँ और पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमाएं बनाते हैं। यह पठार मुख्यतः लावा के द्वारा निर्मित है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर और इसके दक्षिण की ऊंचाई है वो 1000 मीटर है, यानी उत्तर में इसकी ऊंचाई कम है, यानी 500 मीटर है। महानदी और गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियां हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, तो इसका ढाल भी केस है पश्चिम से पूर्व की ओर है। देखिए दक्कन के पठार कहाँ पे स्थित है, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा गुजरात है, इसका विस्तार यहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पे? इस वाले क्षेत्र में, जो एक त्रिभुज के आकार में इस तरह से पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पे कौन सी है? सतपुड़ा और विंध्याचल, और यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। नहीं सॉरी, जो ये पठार है, जैसे ये हमने अभी बात की पठार की, तो इसका विस्तार कहाँ पे पाया जाता है? इस वाले क्षेत्र में। इसका आधार कहाँ पे है? ये इधर है उत्तर की ओर, और इसका शीर्ष कहाँ पे है? दक्षिण की ओर। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पठार झारखंड में स्थित है। इसके उत्तर में पश्चिम में सोन नदी बहती है, जो गंगा के अंदर मिल जाती है। इसकी उत्तरी सीमा राजमहल की पहाड़ियाँ बनाती है। दामोदर नदी इस पठार की महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, यह गोंडवाना युग के कोयला के भंडार हैं, जो भारत का लगभग 3/4 कोयला प्रदान करते हैं। दामोदर घाटी ने इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया है। उत्तरी भाग हजारीबाग का पठार और दक्षिणी भाग है वो रांची का पठार कहलाता है। इस पठार की औसत ऊंचाई 700 मीटर है, जबकि हजारीबाग की औसत ऊंचाई कितनी है? 1070 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा है चौथा मेघालय का पठार। तो यह प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें पूर्व की ओर राजमहल की पहाड़ियों से भी परे विस्तृत है और उत्तर पूर्व में मेघालय पठार का निर्माण करती है। इसे शिलांग का पठार भी कहते हैं। इस पठार के पश्चिम भाग में गारो पहाड़ियाँ, मध्यवर्ती भाग में खांसी और जयंतिया, और पूर्वी भाग में पाई जाती है मिकिर पहाड़ियाँ। गारो की औसत ऊंचाई है 900 मीटर। यहाँ पर सबसे ऊंचे स्थान पर नाकरेक है, यानी जो सबसे ऊंचा स्थान है वो कौन सा है? नाकरेक, जो 1412 मीटर ऊंचा है। देखिए हमने क्या बात की? हमने बात की यहाँ के प्रमुख पठारों की, जिसमें हमने मालवा का पठार बात की, दक्कन के ट्रेप की बात की, छोटा नागपुर पठार है उसकी बात की, और मेघालय का पठार है उसकी बात की। मालवा का पठार कहाँ पे पाया जाता है? तो मालवा का पठार पाया जाता है गुजरात के ऊपर, यानी जो राजस्थान में बहने वाली अरावली पर्वतमाला है, जिसके दक्षिण में तापी नदी और नर्मदा नदी के उत्तर में, ठीक है, ये पाया जाता है। ये बात होगी। इसी के दक्षिण के अंदर पाया जाता है दक्कन ट्रेप, जो भारत के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। तो जो दक्कन ट्रेप है, इसको उत्तर की पहाड़ियाँ हैं, जिसमें सतपुड़ा पहाड़ी और ये विंध्याचल पहाड़ी और इधर राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं, इनके द्वारा इसको उत्तरी पठारों से अलग किया जाता है। ठीक है, तो जो ये दक्कन ट्रेप है, ये पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट के द्वारा इसकी सीमा बनाई जाती है। ये बात होगी। और जो तीसरी थी वो थी छोटा नागपुर का पठार। जो पठार है वो मुख्यतः झारखंड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके उत्तर पश्चिम में सोन नदी बहती है, जो उत्तर की ओर बहती है और गंगा नदी के अंदर जाकर के मिल जाती है। ये बात होगी छोटा नागपुर पठार की। इसके अलावा मेघालय का पठार है, जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं उसी के पश्चिम में, यानी जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं उसके पूर्व में भी, यानी उसके आगे भी इनका विस्तार पाया जाता है, तो उसे मेघालय का पठार बोला जाता है, जो मुख्यतः मेघालय के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने बात की। अब बात करेंगे हम प्रायद्वीपीय पठार के जो पर्वत तथा पहाड़ियाँ हैं उनकी, जिसमें अरावली पर्वत है, यानी अरावली पहाड़ियाँ हैं उसकी।
अब देखिए जो अरावली पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, तो अरावली पहाड़ियाँ पाई जाती है राजस्थान के पश्चिमी भाग में, यानी भारत का जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भाग है उसमें मुख्यतः राजस्थान के अंदर ये अरावली पर्वतमाला है बहती है। इस अरावली की पहाड़ियों की जो अगर लंबाई की बात करें तो 800 किलोमीटर है, जो दक्षिण में गुजरात से शुरू होकर के और उत्तर में दिल्ली तक, दिल्ली एनसीआर तक इसका होता है। राजस्थान में अजमेर और जयपुर से होते हुए हरियाणा के दक्षिणी भाग में प्रवेश करते हैं और वहाँ से ये जाती है कहाँ पे, दिल्ली के अंदर प्रवेश करती है। तो इस तरह से ये अरावली पर्वतमाला है वो इस पठार के उत्तर में पाई जाती है। तो देखिए अरावली पहाड़ियाँ, ये मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह दक्षिणी पश्चिम में अहमदाबाद से उत्तर पूर्व में दिल्ली तक विस्तृत है, जो 800 किलोमीटर में फैली हुई है। ये कठोर क्वार्टजाइट, नाइस और सिट शैलों के बनी हुई है। ठीक है, इसकी मुख्य पहाड़ियाँ राजस्थान में है, जो राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी भाग, इसके दक्षिणी पश्चिम में इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर है, जो आबू पर्वत पर स्थित है। यह पर्वत श्रेणी राजस्थान के अजमेर व जयपुर से होती हुई हरियाणा दक्षिणी भाग में प्रवेश कर दिल्ली पहुंचती है, जहां इसकी ऊंचाई कितनी है, कम है। अब देखिए विंध्याचल पर्वत, यह नर्मदा नदी के उत्तर में उसको समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है और आगे चलकर यह उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ जाती है और भारनेर तथा कैमूर श्रेणियों के नाम से विख्यात है। इसकी लंबाई कितनी है 1200 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई पूर्व में पश्चिम में 500 मीटर है तथा मध्य में इसकी ऊंचाई है 600 मीटर है। ठीक है, इसी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, जिसको देख लीजिए। यह नर्मदा तथा तापी नदियों के बीच पश्चिम में राजपीपला के पहाड़ियों से शुरू होती है और पूर्व व उत्तर पूर्व दिशा में महादेव तथा मैकाल पहाड़ियों के रूप में अमरकंटक तक फैली हुई है। ठीक है, इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है, जो बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है 760 मीटर है, जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। पंचमढ़ी के निकट धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर ऊंचा है। यह महादेव पर्वत पर स्थित है। ठीक है, इसकी दूसरी प्रसिद्ध चोटी कौन सी है, अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1127 मीटर है। यहीं पर नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, चौथे है सह्याद्री तथा पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट की देखिए, यह पर्वत श्रेणी दक्षिण पठार की पश्चिमी सीमा बनाती है। इसका ढाल है वो घाट की भांति सीढ़ी नुमा है, जिस कारण इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। ठीक है, यह तापी नदी के दक्षिण में खानदेश से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 1500 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई कितनी है, उत्तर में 50 किलोमीटर तथा दक्षिण में 80 किलोमीटर है। वह इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 1000 से लेकर के 1200 मीटर है इसकी ऊंचाई पाई जाती है। इसके अंदर 3 दर्रे हैं जिनसे इस पर्वत को पार करते हैं, जिसका उत्तर से दक्षिण क्रम कितना है, जिसमें थालघाट, बोरघाट तथा पालघाट। जिसमें जो थालघाट है ये 581 मीटर ऊंचाई पर मुंबई तथा कोलकाता को क्या करता है, रेल तथा सड़क प्रदान करता है। बारघाट देखिए, बारघाट की ऊंचाई कितनी है 630 मीटर, जो मुंबई व चेन्नई के बीच यातायात प्रदान करता है। पालघाट देखिए, यह एक दरार घाटी है जो कोची चेन्नई रेल मार्ग होकर जाता है। अब देखिए इसके दक्षिणी भाग में कई पहाड़ियाँ हैं, जिसमें नीलगिरी, अनामलाई, पालनी तथा इलायची की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। ठीक है, पालनी पहाड़ियों में स्थित जो अनाईमुंडी शिखर है वो दक्षिणी का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2695 मीटर है। अब देखिए पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट यह घाट दक्षिणी पठार के पूर्वी किनारे पर स्थित है। ठीक है, यह उड़ीसा के उत्तर पूर्वी भाग में महानदी के घाट से आरंभ होकर बंगाल की खाड़ी के समानांतर चलता है, नीलगिरी की पहाड़ियों तक पहुंच गया है। यह 1300 किलोमीटर लंबा है। इसकी चौड़ाई उत्तर में 200 किलोमीटर है तथा दक्षिण की ओर कितनी है 100 किलोमीटर है। वह इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। इसकी चोटी का नाम क्या है, तिमाईगिरी है, जो समुद्र तल से 1515 मीटर ऊंची है। ठीक है, इस तरह से हमने बात कर ली प्रायद्वीपीय पठार की। इससे अगला टॉपिक रहेगा हमारा तटीय मैदान। ठीक है, तो हमने 3 भौतिक प्रदेशों को देख लिया है, जिसमें उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर के विशाल मैदान,
और ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, इसको देख लिए। अब हम बात करेंगे तटीय मैदानी प्रदेशों की, ठीक है। उसके बाद जो द्वीप हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। इसकी PDF कहाँ से प्राप्त होगी, तो मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बता दिया था। तो इस तरह से आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू।